हेलो फ्रेंड्स, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10। और ये प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द प्योरिटी ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 ग्राम पर ml if 5 ml of this solution is neutralized by 84.6 ml of 2 normal sodium hydroxide। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, हमें ये नहीं पता कि इसकी प्योरिटी कितनी होती है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, जो लेबोरेटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी प्योरिटी होती है 98%। ओके, लेकिन हमें इसकी प्योरिटी नहीं पता 98 है, 80 है, 85 है, 92 है, 93 है, कितनी है नहीं। तो साथ में इसने क्या दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम सिंपली डेंसिटी बोल देते हैं, वेट पर ml बोल देते हैं, है ना, लेवल के ऊपर लिखा भी रहता है। नॉर्मली ये जो डेंसिटी होती है लेबोरेटरी में जो यूज़ किया जाता है, कंसनट्रेटेड एसिड जो रहता है उसकी रहती है 1.84 ग्राम पर ml, यहाँ पे दे रखे 1.8 ग्राम पर ml। तो ये बोल रहा है ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास दे रखी है लेकिन प्योरिटी जिसकी हमें पता नहीं है, वो रिएक्ट कर रहा है किसी बेस के साथ। किस बेस के साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। उसका 5 ml, किसका? एसिड का 5 ml बेस के 84.6 ml के साथ रिएक्ट कर रहा है और न्यूट्रलाइज कर रहा है उसको। लेकिन बेस की स्ट्रेंथ या बेस की नॉर्मलिटी हमारे पास दे रखी है, दिस इज 2.0 नॉर्मल। ओके, तो अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर पाएंगे अगर हमें प्योरिटी यहाँ से फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली चीज़, मैं आपको यहाँ पे एक अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। किसके लिए? जो हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, जो रिएजेंट होते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, HCl हो गया, इनकी मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो नॉर्मली हमारे पास जो रिलेशन रहता है मोलरिटी के लिए, अगर हमारे पास ये वेट पर ml दे रखा है, परसेंटेज प्योरिटी दे रखा है, तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन रहता है मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी, जिसको बोल देते हैं वेट पर ml, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारे पास रिलेशन होता है। मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं जब भी जल्दी से हमने कोई सॉल्यूशन बनाना है लिक्विड से, लिक्विड में डाइल्यूशन अगर करनी होती है तो पहले मोलरिटी फाइंड करते हैं, बाद में मोलरिटी इक्वेशन लगा के, डाइल्यूशन इक्वेशन लगा के, और हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। अगर मेरे को यहीं से लिखना हो कि नॉर्मलिटी के लिए क्या रिलेशन होएगा, तो व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू व्हाट? मोलरिटी इनटू बेसिसिटी ऑफ एसिड, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज प्योरिटी इनटू डेंसिटी और वेट पर ml, जो कि हमारे पास दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 10 और साथ में मल्टीप्लाइड बाई बेसिसिटी, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होगी क्या? सॉरी, बेसिसिटी 2 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि हमें पता है रिलेशन क्या है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बेसिसिटी और एसिडिटी। तो ये हमारे पास नॉर्मल टी के लिए, अगर मेरे को सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है जिसके परसेंटेज प्योरिटी दे रखी हो, डेंसिटी दे रखी हो, जैसे कि हमारे पास दे रखी है 1.8 ग्राम पर ml, और साथ में बेसिसिटी हम निकाल ही सकते हैं नॉर्मली, और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता ही होता है मोस्ट ऑफ एसिड के केस में। अब मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के केस में अगर थोड़ा सा ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको यूटिलाइज करना चाहूँ, ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि अगर 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो किसके साथ? 2 नॉर्मल 84.6 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेकंड स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। करना क्या है, यहाँ से मैंने जो नॉर्मलिटी है सल्फ्यूरिक एसिड की उसको फाइंड आउट करूँगा। ओके, फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट वी नो नॉर्मलिटी इक्वेशन इज N1 V1
इज इक्वल टू N2V2। ओके, यहाँ पे N1V1 इक्वल टू N2V2। N1V1 मैं किसके लिए ले रहा हूँ, मान लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए ले रहा हूँ, और N2V2 नॉर्मलिटी और वॉल्यूम जो है ये किसके लिए ले रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ले रहा हूँ। नॉर्मलिटी इक्वेशन क्यों ली मैंने, उसका रीज़न है क्योंकि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलिटी दे रखी है, तो क्यों ना सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी नॉर्मलिटी ले लें। तो अब सल्फ्यूरिक एसिड के केस में नॉर्मलिटी हमें निकालनी है क्योंकि हमारे पास दे नहीं रखी है N1, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के केस में, वॉल्यूम इज़ 5 ml जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। और दूसरी साइड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में जो नॉर्मलिटी है, दिस इज 2 नॉर्मल, 2.0 नॉर्मल, और वॉल्यूम दे रखी है 84.6 ml। तो अगर यहाँ से मैं नॉर्मलिटी निकालना चाहूँ, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ N1 से, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ फॉर H2SO4, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2.0 इंटू 84.6 जो कि ml में रहेगा, नीचे 5.0 वो भी ml से ml कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल में आ जाएगा पूरा नॉर्मल। दिस इज इक्वल टू, इसको वैसे का वैसे रहने दे रहे हैं, आगे कट हो जाएगा मेरे ख्याल में, या टोटल कैलकुलेशन आगे कर लेंगे। ये नॉर्मलिटी मेरे पास आ गई। अब इस नॉर्मलिटी को और जो नॉर्मलिटी इस इक्वेशन से आएगी उन दोनों को हम इक्वलाइज कर लेंगे। ओके, तो अब दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, नॉर्मलिटी मैं कंसीडर कर रहा हूँ प्योरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, प्योरिटी ऑफ H2SO4, दिस इज इक्वल टू x, कंसीडर कर लिया x परसेंटेज वेट बाई वेट, मान लो क्या है सल्फ्यूरिक एसिड की प्योरिटी है, तो हमारे पास नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी जो कि हमने कर रखी है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज प्योरिटी विच इज x परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई वेट पर ml जो कि दे रखा है 1.8 ग्राम पर ml, मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो कि बेसिसिटी है 2, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है कितना होता है 98 ग्राम पर मोल। तो ये आ गई हमारे पास नॉर्मलिटी। ओके, अब ये जो नॉर्मलिटी इस इक्वेशन में हमारे पास आ रही है, इसको हम इक्वलाइज कर देंगे किसके, जो कि हम दूसरी साइड से निकाल रहे हैं। ओके, जो कि हमने कहाँ से निकाली, सेकंड स्टेटमेंट में से निकाले। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में लिख रहा हूँ इक्वलाइजिंग दिस नॉर्मलिटी, क्योंकि नॉर्मलिटी तो सेम चीज़ के लिए हम निकाल रहे हैं ना दोनों साइड, इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, तो ये बराबर होएगी। तो करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट, जो पीछे हमने किया दैट वाज 2 इंटू 84.6 डिवाइड बाई 5.0, 2.0 इंटू 84.6 डिवाइड बाई 5 नॉर्मल, दिस इज इक्वल टू व्हाट, x इंटू 1.8 ग्राम पर ml, ये परसेंटेज में रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 98 ग्राम पर मोल। इस तरीके से अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या होएगी, x इज इक्वल टू 2.0 इंटू 84.6 मल्टीप्लाइड बाई 98 डिवाइड बाई 5, सॉरी 2.0, यस 5 इंटू 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x की। ओके, दोबारा देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी, 2.0
into 84.6 multiply by 98 divide by 5 डिवाइड बाई 1.8 10 एंड 2। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, दिस इज इक्वल टू 92.12 और ये परसेंटेज में आएगी क्योंकि मैंने आपको बताया दिस इज परसेंटेज प्योरिटी। तो दिस इज 92.12% वेट बाई वेट। ओके, तो ये हमारे पास प्योरिटी आ गई सल्फ्यूरिक एसिड की। तो इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास इस तरीके से आती है जहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो ये मेथड हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने क्या किया, मोलरिटी पहले उसका रिलेशन हमें पता ही है, परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इस रिलेशन को नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हम यूज़ कर सकते हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नॉर्मलिटी हमें पता है दिस इज मोलरिटी इनटू बेसिसिटी और एसिडिटी। तो यहाँ पे क्योंकि एसिड का केस है तो बेसिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पे 2 है सल्फ्यूरिक एसिड के केस में। तो ये इक्वेशन हमने यूटिलाइज करी मोस्टली, है ना। अब जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो बोल रही थी कि टाइट्रेशन हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड की और सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 नॉर्मल की। तो उस टाइट्रेशन से जो डाटा था उसको यूटिलाइज करके हमने सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मलिटी निकाल ली और उस नॉर्मलिटी को यूज़ करके, और जो हमारे पास नॉर्मलिटी नॉर्मली हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन जो कि हमने ऊपर करा था, तो उसकी हेल्प से हमने क्या कर दिया, दोनों को इक्वलाइज किया तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई। और x क्या है, दिस इज परसेंटेज प्योरिटी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 92.12। ओके, थैंक यू।